रखा है। भैया कुंभकर्ण, क्या तुम भी हमें छोड़कर चले गए? क्या मेरा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया है? भैया बहुविलाप दस्कंधर करई बंधु शीर पुण्य पुण्य और धरई। भ्राता कुंभकर्ण का ये कटा हुआ सर, बाणों में विदा हुआ रक्त रंजित ये शेष, इसको देखकर मानो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो। संसार में सब कुछ मिल जाता है, यदि नहीं मिलता है तो मांगने से एक भाई नहीं मिलता है। संसार में आने के बाद माता पिता पत्नी पुत्र ऐश्वर्य धन संपदा राज्य वैभव सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार, मिलता है नहीं भाई बारंबार। और मैंने ऐसे बहुमूल्य भाई को अपनी झूठी शान के लिए, अपने अभिमान के लिए दांव पर लगा दिया। अरे जाने से पहले कुंभकर्ण ने मुझे कितना समझाया, भैया मेरी बात मान जाओ, इस झगड़े में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, जो बीत गया उसको भूलकर आप हमारी बात मान जाओ। लेकिन मैंने कुंभकर्ण की एक न सुनी, उसका परिणाम कुंभकर्ण का कटा हुआ शीश मेरे राज दरबार में पड़ा है, मेरे राज दरबार में पड़ा है। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं स्वयं के द्वारा उठाए गए इस तूफान में फंस कर रह गया हूँ, फंस कर रह गया हूँ, फंस कर रह गया। मेघनाद तही अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। हे पिताश्री, आज तक मैंने कभी आपको इस तरह निराश नहीं देखा है। आप रुदन कर रहे हैं कि आज हमारे काका श्री कुंभकर्ण का वध हो गया है, इसलिए मैं भी दुखी हूँ। लेकिन पिताश्री, ऐ समय अब दुखी होने का नहीं है, क्योंकि शत्रु हमारे दरवाजे पर ललकार रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं और हमको डरा रहे हैं, राक्षस प्रवृत्ति को सब लोग को डरा रहे हैं। हे पिताश्री, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे श्री काका कुंभकर्ण नहीं रहे। एक बार हमारे और दैत्यों के बीच युद्ध ठन गया और युद्ध में परिणाम ये निकला कि एक माह वर्ष व्यतीत हो गया, एक माह व्यतीत हो गया, पर हम युद्ध नहीं जीत सके। आप भी थे और मैं भी था, पर जब 6 माह बाद कुंभकर्ण काकाश्री जागे तो वो भी युद्ध के लिए प्रस्थान करे। उन्होंने पता चला कि आज हमारे भाई और भतीजा आज दैत्यों के बीच युद्ध हो रहा है, तो वहां है तो हमारे काकाश्री भी वहां पहुंच गए और उन्होंने देखते ही देखते वो युद्ध का पासा पलट दिया और हम युद्ध में विजयी हो गए और दैत्य पराजित हो गए। तब दैत्यों ने अपनी पुत्री का विवाह हमारे काका कुंभकर्ण के साथ कर दिया। तब से हमारा और दैत्यों का बीच युद्ध समाप्त हो गया और संधि हो गई। हे पिताश्री, लेकिन आज दुखी हो रहे हो तो आज ये पुत्र घन्नाथ बहुत दुखित है कि आज पिता पुत्र के होते एक पिता दुखित हो। हे पिताश्री, चिंता ना करे, इस देव से बलरथ पायो सो बल तात न तुम्हें बताओ। जो मैंने इस देव से बल और रथ प्राप्त किया है उसके बारे में आज तक आपको नहीं बतलाया है, सो मैं आपको बतलाता हूँ। यदि मैं आज निर्कुमला देवी कामाख्या देवी के मठ में यज्ञ करने जा रहा हूँ, क्योंकि शत्रु बहुत बलवान है, ये आप जानते हो और हम भी समझ रहे हैं। इसलिए यदि वो यज्ञ संपूर्ण हो गया, अरे तो राम लक्ष्मण की गिनती क्या, समस्त देवी देवता, समस्त देव ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी
घन्नाथ को पराजित नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। जाओ, हमारी समस्त शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। माता निकुंभला के मठ में जाकर अजय यज्ञ संपन्न करो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। जो आज्ञा पिताश्री। हे राजसेवक, यज्ञ की सामग्री जो आज्ञा महाराज। भैंसा ले आए, भैंसा। चलो महाराज। हाँ, लीजिए, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। स्वाहा स्वाहा ओम तन्नो स्वाहा ओम क्लिंग 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 मन्नो स्वाहा ओम रावण की पूरी स्वसेना स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा ओम मन्नो स्वाहा ओम क्लिंग क्लिंग पन्नो। ये आकाश मंडल में जो बादल से छाए दिखाई दे रहे हैं, ये विभीषण समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, कि यह कैसे बादल छाए हैं और कैसी आंधी सी आई है, या मायावी उस दस कलदार ने क्या माया नई रचाई है। कि सचमुच ही धुआं ये उड़ाया है इन वेदों मंत्रों के द्वारा, और या विश्व फैलाया है कोई, और वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहो विभीषण, ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। प्रभु हाँ। मेघनाथ मख करें अपावन, खल मायावी देव सतावन। प्रभु अभी अभी खबर मिली है कि मेघनाथ एक गुफा में शत्रुनाशक यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया भगवान, तो उसका जीतना कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रभु उसका यज्ञ विध्वंस कराइए। हे भैया, आप मुझे आदेशित करें, जो तही आज बधे बिनाऊं तो रघुपत सेवक न कहूं। यदि आज के युद्ध में उस घन्नाथ को बिना मारे लौट करके आ जाऊं तो आपके पावन चरणों का दास न कहूं। जो सत्संकर करई सहाई ताजा बहाताओं रघुबीर दुहाई। यदि आज के युद्ध में सैकड़ों शंकर भी आकर के मदद करे तो भगवान शंकर को भी साक्षी है रण में उसायत संहारूंगा जो रघुराई का। अरे लक्ष्मण, कोई मेघनाथ को साधारण समझा है? कैसा है? साधारण नहीं, फिर कैसा है? मेघनाथ घन्नाद साधु है, तपसी है, बलशाली है और वरदानी भी है। संयमी नारी व्रत वाला एक ही प्रवीला रानी है। अच्छा, एक पत्नी व्रत वाला है वो। विधाता ने यह निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से ढाला है। लेकिन चलो छोड़ो, कुंभकर्ण इत्यादि का ठीक हुआ संहार, इससे तो निश्चय घटा है पृथ्वी का भार। पर आखिर तक किसको रहना है, जाना तो हर व्यक्ति को है। उसके समान केवल दुख इस बात का है कि उसके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है इस धरा पर।
तो केवल इस बात का सोच है, लेकिन सोच करने से होता क्या? जब घर का स्वामी अगर पापी हो तो घर भर की नाव डुबोता है। इसलिए अब और नहीं कुछ तुमसे कहना, बस चले जाओ, तुम्हारी जय हो। और बस ध्यान रहे कि उसका शीश हाथों से ही काट कर लाना है। यदि कहीं शीश इस धरा पर जाएगा तो कपिदल की किस गिनती में है, ये संसार भस्म हो जाएगा। जय हो, ऐसा नहीं होने देंगे। जय जय श्री राम। ओम गणगणगणगणगण महाद्मनम स्वाहा जय कपिल ह्रीं चामुंडाय नमो नमः स्वाहा जय कपिल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमो नमः स्वाहा। साथ हनुमान जी ये आहुति दे रुधिर और भाई साहब जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया जाए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमो नमः स्वाहा। जय श्री राम। महाकाल जय श्री राम। कमाल लक्ष्मण, आज तुमने मेरा यज्ञ विध्वंस करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, अपनी मौत को बुलावा दिया है। जो विजेता लोक का और विष्णु धाम का विश्व में डंका बजा है, आज जिसका नाम का, जिसने बालक समझकर अरे तुझे मारा नहीं, आज फिर आ गया। अरे तूने कुछ विचारा नहीं। हमारे मानने की बात कर रहे हो? है शक्तिशाली जग में जो नर भाव दिखलाता है, फल वाला फल जब फलता है वो नीचे को झुक जाता है। कर अस्तमास में पृथक पृथक जब ताक निकाली जाती है, ताक जब दुनिया के हाथ में आती है, दुनिया जब उसको धुनता है, तब तो है तू ही गाती है सावधान युद्ध कर सावधान। हनुमान जी इस दुष्ट का सर नीचे न गिरने पाए। बार कपट सब त्यागा जय जय